ओम साई राम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर। टॉपिक है थिंक बिग, बड़ा सोचें। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बहुत छोटा सोचते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल से और स्टोरी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सोचने का एग्जाम्पल मैं आपको एक बच्चे को लेकर के देता हूं, जो बच्चा 10th क्लास को अपियर कर रहा है, उसका एग्जाम देने जा रहा है। और वो स्टार्टिंग से एक बात सोचता है कि मुझे अपने नंबर 99% या 98% लाने हैं। पूरे साल वो मेहनत करता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि खाली सोचने से काम हो जाएगा। आपको उस पर मेहनत भी करनी पड़ेगी, उस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो वो बच्चा पूरे साल मेहनत करता है 98 99 के लिए। आप सोच के देखिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब 90 टू 95% चांसेस ये हैं कि जो उसके नंबर आएँगे वो 90s में आएँगे। 80s में नहीं आएँगे, 90s में आएँगे। 70 टू 80% चांस है कि वो 80s में नंबर्स लेके आए। लेकिन एक दूसरा बच्चा जो सिर्फ़ ये सोच रहा है कि मुझे पास होना या टिप यानी कि मुझे स्कोर करना है 40%, तो तय मानिए 90 टू 95% उसके चांस हैं कि वो बच्चा फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने बॉर्डर लाइन को सोचा हुआ है। अगर इधर-उधर ज़रा-सा भी हुआ, तो समझिए वो फेल हो जाएगा। तो हमें हमेशा बड़ा सोचना। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, फिर हम एक स्टोरी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, अपना 100% दे रहा है। तो वही केस है, 90 टू 95% उसके चांसेस हैं कि वो आईएएस क्रैक कर ले, वो आईएएस बन जाए। बट चलो, वो आईएएस की तैयारी कर रहा, नहीं आईएएस बनेगा तो आईपीएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, आईएफएस बन जाएगा, आईआरएस बन जाएगा। एक बच्चा है जो चपरासी बनने की तैयारी कर रहा है, तो क्या वो आईएएस कभी बन सकता है, या कोई चपरासी से बड़ी रैंक पे जा सकता है? नहीं जा सकता। प्रमोशन जब उसकी जॉब लग जाएगी तब उसको प्रमोशन कहीं मिल जाए तो बात अलग है, पर वैसे वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो हमें एक बात को समझना होगा कि हमें हमेशा बड़ा सोचना होगा। जब आप बड़ा सोचेंगे और उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, दिन रात अपने एफर्ट डालेंगे, तो चांसेस ये हैं, 90 टू 95% चांस ये हैं कि आपको वो मिल जाएगा। पर अगर वो नहीं मिलेगा तो उसके नीचे। मैं तो अक्सर एक बात बोलता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, कि अगर वो आईएएस नहीं बन पाया, वो पीसीएस नहीं बन पाया, वो आईएफएस नहीं बन पाया, आईआरएस नहीं बन पाया, तो ग्रुप सी के एग्जाम तो निकाल लेगा। और अगर वो भी नहीं निकाल सकता, तो माफी चाहूंगा दोस्तों, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कहीं ना कहीं उसने अपनी पावर को, अपनी वीकनेस को कहीं पर जज ही नहीं किया, और बिना किसी डायरेक्शन के वो काम करना शुरू किया है। डायरेक्शन पे कभी बात करेंगे अगले किसी वीडियो में। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको अपनी बात रखना चाहूंगा। एक बार एक गरीब व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। गरीब व्यक्ति था तो घर में ज्यादा खाने को था नहीं, तो पत्नी ने क्या किया कि रोटी बांध दी, उसके साथ पैक कर दी और कहा कि रास्ते में कुछ मिलेगा वो लेकर के खा लेना। व्यक्ति गरीब था, ट्रेन में बैठे हुए जा रहा था, और जैसे सामने की बर्थ पे कोई और एक व्यक्ति बैठा था, एक सज्जन व्यक्ति बैठा था, एक, या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई मोटिवेशनल व्यक्ति बैठा था, मोटिवेशनल स्पीकर बैठा होगा। और जैसे समय हुआ खाना खाने का, उस व्यक्ति ने अपनी पोटली खोली और देखा कि उसमें सब्जी है नहीं, अचार है नहीं, चटनी है नहीं। तो उसने क्या किया कि रोटी तोड़ करके उसको पहले उसने उस व्यक्ति को ऑफर किया, और उसने कहा नहीं आप खाइए, और उसने खाना शुरू किया। तो वो व्यक्ति देख रहा था कि ये जो गरीब व्यक्ति है वो रोटी को का एक टुकड़ा तोड़ता था और उसको ऐसे करके रोटी पे ही लगाता था और खा लेता था। ये व्यक्ति बड़ी हैरानी से उसको देख रहा था। जब इसने खाना खा लिया तो इसने इससे पूछा कि भाई ये सब तुम जो कर रहे थे, ये आखिर कर क्या रहे थे? तो उस व्यक्ति ने जो बात कही, आप खुद समझना कि शायद मेरी जो इस वीडियो का जो मोटिव है, जो टाइटल है, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब देखो बाबूजी, गरीब आदमी हूँ, घर में सब्जी थी नहीं, कुछ और था नहीं, तो बस मैं रोटी खाने के लिए बैठा, तो मैंने सोचा कि चलो, मैं चटनी को फील कर रहा था कि मेरे पास चटनी है और मैं चटनी में रोटी को लगा लगा करके खा रहा था। इस व्यक्ति ने बड़ी हैरानी से उसको कहा कि भाई, सोचने के तो कोई पैसे नहीं जा रहे थे ना? अरे जब सोचना ही था तो शाही पनीर की सोच लेता, सोचा भी तो चटनी के बारे में। तो यही चीज शायद हम लोग करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि बस दाल रोटी चल जाए, हे प्रभु बस दाल रोटी चल जाए, हे प्रभु बस दाल रोटी चल जाए। अरे भैया, अगर दाल रोटी ही खाओगे तो शाही पनीर कब मिलेगा? तो हमेशा बड़ा सोचिए, उसके लिए काम करिए, उसके लिए मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए, अपने 100% एफर्ट लगाइए। फिर जो मिलेगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, उसमें शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।